हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो अज आप करन जा रहे हैं वाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। तो कुछ चीज़ा फ्रीली फॉलिंग बॉडी नाल रिलेटेड आप गल करांगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की होंगी, देखो आप एक्सेलरेशन बारे पढ़िया है कि जो वेलोसिटी चेंज होती किसी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी किवें यूनीफॉर्मली चेंज होती है। जिवें आप देखा कि जो हर सैकेंड बाद किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जी है जे वो सेम अमाउंट नाल वधे तो आप कहने जिन्ने अमाउंट नाल वेलोसिटी बढ़ती पई है वो की है उनकी एक्सेलरेशन। ठीक है, जे हर सैकेंड बाद 2 मीटर पर सैकेंड की वेलोसिटी चेंज होती है तो आप कहने एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर लग गई उन्हें। उस तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स ऑन अर्थ फ्रॉम सम हाइट h, द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। की मतलब है कि जो कोई चीज़ हाइट तो डिगती है थले, ठीक है, ऊपर थले डिगी, जो आप इतों फाल इतों आप ड्रॉप करती, ठीक है, तो वो कितने प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब उसके प्रभाव है धरती के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ खिंचती पी अपनी वाल। तो जो कोई फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन होती है। सो ड्यू टू दिस द बॉडी फॉल्स विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन्हों जी नाल लिखते हैं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज रिटन एज स्मॉल जी। सो इनकी वैल्यू कितनी है, देखो इनकी वैल्यू जी की कितनी है 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, ठीक है, अर्थ के लिए फॉर अर्थ। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इट इज मतलब वेलोसिटी जी की वैल्यू, ठीक है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ जी इज टेकन एज, आप इतने जी लिख देते हैं, जी इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब उत्ते नूं सिੱਟੀ जाती सीधी, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड जिवें ऊपर नूं पैर सीधा ऊपर सिੱਟਦੇ हैं। इट इज जी इज टेकन एज, जी इज टेकन एज ए नैगेटिव, ठीक है। सो जी की वैल्यू जी है पॉजिटिव तो नैगेटिव दोनों हो गई ने, ठीक है। पॉजिटिव उदों जो चीज़ इस तरह ड्रॉप करती थी, ठीक है, थले ड्रॉप की उदों जी की वैल्यू पॉजिटिव, क्यों धरती खिंचती पई अपने वाल। तो खिंचती पई है तो इनकी जी गति बढ़ती है, थले जाते बढ़ती है तो मतलब जी की वैल्यू पॉजिटिव है। इन्नी अमाउंट नाल गति जी बढ़ती जानी हर सैकेंड बाद, इस करके इन्हें पॉजिटिव कहांगे। जो उपर सिੱਟਦੇ हैं, जो उपर सिੱਟਦੇ हैं चीज़ तो थोड़ी देर बाद कुछ हाइट से पहुँच के चीज़ वापस थले आती, वापस क्यों आती है क्योंकि अर्थ अपने वाल खिंचती पई है, पर अपना आप कोई उन्होंने इनीशियल वेलोसिटी दी जिसके करके उपर जा रही है, तो उनकी वेलोसिटी घटती जाती है, घटती जाती मतलब जी नैगेटिव लगती पई है, एक्सेलरेशन नैगेटिव है, उनकी वेलोसिटी घटती पई है। एक हाइट से जाके जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, फिर धरती खिंच लेगी, फिर वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में टिकेगी। जो जिस समय ऊपर जा रही उदों जी की वैल्यू नैगेटिव, जो थले आ रही उदों जी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखना है। तो इसे करके हम आप गल कर रहे हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी जी चीज़ इस तरह फॉल कर रही है, आप ड्रॉप किया थले, ठीक है, फॉल किया जिन्हें, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी V इक्वल टू यू प्लस ए टी, आ इक्वेशन पहली सी। हम V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है, A उनकी एक्सेलरेशन सी, A की थां ते की आ जाएगा G। सो V इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाएगा, ठीक है। सो A की थां ते G आ गया, V इक्वल टू यू प्लस जी टी बन गया। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर जी है, उत्थे भी S ऑन द डिस्टेंस सीगा, S की थां ते हाइट हो जाएगी H, ठीक है, डिस्टेंस था तो ऊंचाई ले लेगी हाइट H, U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, हाफ हो ही रहेगा, A की थां ते G आ गया। सो H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन सी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ये कहते बदल जाएगी, V हो ही रहनी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी U है, अपन जो ड्रॉप करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 होएगी, ठीक है। A उनकी वैल्यू जी चेंज होकर की बन जाएगी G, तो S की वैल्यू चेंज होकर बन जाएगी H। तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH, आ इक्वेशन बन जाएगी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। जी आप जमीन से जो आप बॉडी मूव कर रही है तो आप डिस्टेंस की गल करते हैं, जो आप उपरों चीज टेकरी धरती के वाल तो आप हाइट की गल करते हैं, तो करके H वर्ड आप H लैटर यूज कर लें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट वैल्यू G हैगी अर्थ लई, सो A की थां ते स्मॉल जी आप वरत लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया जो चीज़ थले आ रही है फॉलिंग फ्रीली। पर द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जो ऊपर सिੱਟਿਆ उदों जी नैगेटिव हो जानी है, सो जी बिकम्स नैगेटिव। सो इत्थे देखो प्लस की थां ते इत्थे माइनस आ गया,
u माइनस जी टी बन गया, इतने प्लस की थां ते माइनस आ गया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर बन गया, इतने जी प्लस की थां ते माइनस आ गया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर टू माइनस 2GH। ठीक है, सो ये इक्वेशनस अपनी ये बन गई। तो इस तो बाद आप हम नैक्सट ये रिलेटेड न्यूमेरिकल करांगे। हाँ जी, देखो आप न्यूमेरिकल एक अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऊपर सुटिया बॉल में, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, धरती से डिगण से कितना समा लगेगी। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो की है अपने कोल हम क्वेश्चन की कह रहे हैं। देखो अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। जमीन पे पहुंचने से कितना समय लगेगा। मतलब देखो इस तरह की चीज़ है कि ऊपर ਨੂੰ सिटी ਉਹ रुक भी जाते जाते क्यों रुकी, धरती खिंचती भी है। ठीक है, वो आप किसी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ਨਾਲ सिटिया ऊपर ਨੂੰ ਉਹ जाएगी, जिन्नी हाइट तक पहुँच सकती है पहुँचेगी। जो तक अर्थ ਨੂੰ खिंचती भी है वो उनकी वेलोसिटी एक पॉइंट से जाके 0 हो जाएगी, फिर वापस धरती वाल दिखेगी, तो इतने धरती के वापस उन्हें आ जाएगी। ठीक है, तो हम जो वापस धरती से आ गई तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, एच की वैल्यू 0 होगी। इस क्वेश्चन के आप एच की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, हमने जी की वैल्यू 10 क्या है, हम जी की वैल्यू आप लगाएंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उन्हें अपन 10 क्या है, तो आप 10 ले लेंगे, पर क्योंकि ऊपर में सिटी है इन्हों माइनस लवेंगे। ठीक है, तो अपना फार्मूला की बन जाएगा एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। हम एच 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 हो गई है, यू की वैल्यू 100 होगी। ठीक है, इतने यू इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड लिख लो। ठीक है, तो पी आप पता करना है माइनस हाफ जी की वैल्यू 9.8 होंगी है। इतने क्वेश्चन उन्हें 10 कहती। ठीक है, 9.8 जोड़ा वो 10 के काफ़ी नेड़े, तो कर 10 कहती, आप 10 लिख लेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 हो गया। सो अपने को क्या आ गया 0 इक्वल टू 100 टी माइनस हाफ कितने गया, 5 आ गया 5 टी स्क्वायर। इन्हों चो टी 5 टी कॉमन कर लो। ठीक है, 5 टी कॉमन कर लो, कितने रहेगा 20 माइनस टी। हम यहाँ तो आ चीज़ 0 है तो यहाँ 0 है। ठीक है, सो 5t इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इक्वल टू 0, 5 0 हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ हम t 0 समा लग नहीं सकता। ठीक है ना, इन्हें निगलैक्ट कर देना, निगलैक्ट कर देना। तो 20 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इधर ले जाओ 20 इक्वल टू टी, और टी इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड कल ऐसे लिख दिया होता है। सो 20 सेकेंड समा लगा जी चीज़ फ्रीली फॉल करती हुई। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में ऊपर सुटिया गया किसी बॉल में। शो दैट द बॉल हिट्स द ग्राउंड विद द सेम स्पीड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इन्हें रुकना, रुक के वापस डिगना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होनी है, 0 होकर फिर वापस थले डिगेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन लगेगी। तो वही आप दसना है कि जो ये हाईएस्ट पॉइंट तो अपने जितों सिटी गई उत्थे वापस आएगी तो सेम स्पीड अटेन कर लेती है। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले लो, क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो आप देखो एक बार चीज़ ऊपर सिटी गई, अपवर्ड जर्नी की गल करांगे, फिर वापस थले आएगी। ठीक है,
ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, when the ball is thrown upward, when the ball is thrown upward, ठीक है, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੇਖੋ u is equal to 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ -10 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, v equal to 0 ਐਟ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ u v ਤੇ g ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ v² - u² = 2 g ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2gh, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ, 0 ਇਹ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ इक्वल टू 2 जी की वैल्यू -10 लिख दो, एच आ गई, ठीक है। सो ये -100 × 100 इज इक्वल टू -2 × 10 × एच। सो माइनस माइनस कटेगा, एच की वैल्यू की बन जाएगी 100 × 100 डिवाइड बाय 2 × 10, 20 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 500 आ गया, ठीक है। सो एच की वैल्यू 500 आ गई। हुण डाउनवर्ड जर्नी की गल करांगे, ठीक है। हुण हाईएस्ट पॉइंट 500 मीटर उच्ची जाके चीज़ 500 मीटर उच्ची जाके उनकी वैलोसिटी 0 हो जाएगी। हुण उस वैलोसिटी नाल खड़ गई उत्ते, फिर वापस धरती ने खिंचना। सो when the ball falls downward, when the ball falls downward, डाउनवर्ड मतलब थल्ले ਨੂੰ, जो थल्ले ਨੂੰ वापस डिगेगी उदों देखो की होएगा, when the ball falls downward तो थले डिगेगी उदों उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u = 0, ठीक है। और ऊपर जाते हाइट पॉजिटिव होती, थले जाते हाइट नेगेटिव है, h इज इक्वल टू -500, ठीक है। तो u = 0, h इज इक्वल टू -500, ठीक है। तो आप हुण पता की करना है, उनकी फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। सो आप फार्मूला की यूज करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। सो जे आप माइनस लेता तो g की वैल्यू भी नैगेटिव आप लिखांगे, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है, या तुम ना ही लो एवं ले लो, h जी 500 ले लो क्योंकि हम डाउनवर्ड आ रही है, when the ball is falling downwards, g की वैल्यू पॉजिटिव कर लांगे। सो v² - 0² इज इक्वल टू 2 × 10 × 500, ठीक है। सो ये 500 हैगी है h की वैल्यू। सो v² इज इक्वल टू 2 × 10 20, 20 × 500 10,000 बन जाएगा। v² = 10,000 बन गया, 10,000 में भी लिख लाँगे 100 × 100, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10√, 100 × 100 का, ठीक है। तो v की वैल्यू 100 मीटर पर सैकेंड आ गई, जिस वेलोसिटी नाल चीज़ नूं सिੱਟਿਆ गया सीगा, ठीक है। सो वही वैल्यू जी है इनकी वापस